अगर वोकेबलरी आपको नहीं आता है तो आप बोल ही नहीं पाओगे। आपको मान चलो कुछ बोलना है और उसका वर्ड इंग्लिश में पता ही नहीं है, कैसे बताओगे? बताओ, आप नहीं बता सकते। तो इंग्लिश के वोकेबलरी को हम लोग को मजबूत करना है। उसके लिए क्या करना है? देखो, टोटल रजिस्टर्ड वर्ड जो है ऑक्सफोर्ड के डेटा के हिसाब से 1,70,000 है। उतना रटना तो जिसने डिक्शनरी को कंपाइल किया वो भी नहीं रट पाएगा, तो हम लोग क्या रटेंगे? तो जो डेली लाइफ में यूज होता है वो मुश्किल से 2 से 3 हजार वर्ड होते हैं, और हम लोग को शुरुआत कितना से करना है? 1,000 से। टारगेट 1,000 रखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाएंगे। 2,000 पे जाएंगे, 2,000 के बाद 3,000 जाएंगे। अगर उससे भी ज्यादा लगेगा तो ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत कम से ही करना है। अब जो वर्ड है उसका स्पेलिंग कितना मायने रखता है आपको मैं बताता हूँ अगले स्लाइड में। देखना आप, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, बी अवेयर ऑफ व्हीकल थेफ्ट, प्लीज पुट डबल लक। लॉक के बदले लक लिख दिया इसने। एक लेटर का चेंज आप देखो कि पूरा सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। वैसे इंडिया में डबल लक भी चाहिए, उसके बिना पता चला गाड़ी कोई भी उठा के लेके निकल गया। तो ये सही है, लेकिन आप देख रहे हो किस तरह से चेंजेस आ जा रहे हैं एक लेटर चेंज होने से। दूसरा स्लाइड हम लोग देखते हैं, ड्रैगन मोम कॉर्नर लिखा हुआ। अब देखो ये ठेला वाला बेचारा पेंटर को बुलाया हुआ लिखने के लिए, और वो मोमोज के बदला मोम लिख दिया। अब वो क्या बेच रहा है? वेज मोम्स बेच रहा है, चिकन मोम्स बेच रहा है। वैसे आजकल का जो जेनजी जनरेशन है वो तो शॉर्ट वर्ड ही यूज करते हैं। उस हिसाब से तो ठीक है, चलो मोमोज को मोम बोल दिया। आजकल तो सिस्टर इन लॉ को सिल बोल दे रहा है, ब्रदर इन लॉ को बिल भी बोल देता होगा। कितना पूरा लग रहा है सुनने में। ये तो कुछ भी बोल देता है यार, शॉर्ट फॉर्म बना देता है। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बोलना चाहिए। कुछ कुछ वर्ड के शॉर्ट फॉर्म भी अच्छे लगते हैं सुनने में। ठीक है, अब अगला स्लाइड देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो शिफ्टेड टू के बदला सीटेड टू लिख दिया। अब सीट मतलब सबको पता है क्या होता है। देख लो कितना भारी मिस्टेक है ये। तो ध्यान रखना है स्पेलिंग का कभी भी अगर आप लिखते हो तो। अगला स्लाइड देखते हैं हम क्या है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यूरिन, ब्लड, स्टूल, सबको ये क्या कर रहा है? टेस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि टेस्ट कर रहा है। मतलब वो जांच नहीं कर रहा है, वो उसको चख रहा है। अब ये तो मिस्टेक नहीं, ये तो ब्लंडर है भाई, भयंकर मिस्टेक है। इसको तो अगर किसी ने देख लिया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा भाई। तो हम लोग को मिस्टेक नहीं करना आगे से स्पेलिंग का। अब इसके लिए क्या सही तरीका है वो भी देखेंगे हम लोग, और हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है सही तरीका जानना भाई। लड़की लोग का क्या, उसका तो आप मेमोरी इतना ज्यादा मजबूत रहता है, आप देखोगे तो डर जाओगे। मतलब जो 15 साल पहले क्या हुआ वो भी याद रहता है वो लोग को। जो हमारे कपड़े पे कौन सी कमेंट किया था कौन, वो याद रहेगा उसको। सैंडल कौन सा पहनी थी वो याद रहेगा। सब कुछ एक एक चीज। लेकिन लड़का सबका वो तो पूरे एक सप्ताह पहले क्या खाया था, क्या पिया था, किधर गया था, वो सब कुछ खा पी के खत्म कर देता है। तो इसलिए मैंने 3 अप्रोच यहाँ पे बताया हुआ है, और वो सबसे बेस्ट अप्रोच है वोकेबलरी को याद रखने का। अब बिलीव करो, अगर आप ये अप्रोच के थ्रू कोई भी वर्ड याद रखते हो कभी नहीं भूलने वाले हो, गारंटी है मेरा। तो उसको हम लोग जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला अप्रोच है थीम बेस्ड अप्रोच। इसमें क्या होता है, अब देखो इसमें 4 चीजें मायने रखती है। पहला तो आपको वर्ड का मीनिंग लिखना पड़ेगा, चाहे इंग्लिश में या हिंदी में। दूसरा आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा उस पर। तीसरा आपको पार्ट ऑफ स्पीच लिखना पड़ेगा कि वो नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, वो आपको मेंशन करना होगा। और चौथा क्या है, सिनोनिम्स लिखना है। एंटोनिम्स क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि देखो ज्यादातर वर्ड के डायरेक्ट अपोजिट वर्ड नहीं होते। वो क्या होता है ना, उनका मीनिंग कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है। तो आप लोग को वो लिख के समय अपना बर्बाद नहीं करना है, सिनोनिम्स लिखना है। और आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप वर्ड याद करते जाओगे खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा इसका अपोजिट वर्ड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम थीम बेस्ड अप्रोच का एक एग्जांपल ले लेते हैं, वर्ड है एडवर्सिटी। अब इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मीनिंग लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसका सेंटेंसेस बनाने होंगे, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच लिखना होगा, और लास्ट में उसका सिनोनिम्स लिखना होगा। तो हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग क्या है? कठिनाई है, विपत्ति है, मुसीबत है। सेंटेंस मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, वी शुड स्टे स्ट्रॉन्ग इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। हमें मुसीबतों के समय में मजबूत बने रहना चाहिए, ये है इसका हिंदी मीनिंग। अभी उसका हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो ये एक नाउन है।
अभी आप लोग इसको गेस नहीं कर पाओगे, जब मैं बेसिक ग्रामर पूरा कवर कर दूंगा तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं सिनोनिम्स कौन कौन सा इसका। टोटल 8 सिनोनिम्स है, आप देख सकते हो। ये डायरेक्ट वर्ड है जो आप रिप्लेस कर सकते हो एडवर्सिटी से। कौन कौन सा है? हार्डशिप है, डिफिकल्टी है, ट्रबल है, मिसफॉर्चून है, सफरिंग है, स्ट्रगल है, सेटबैक है, क्राइसिस है। इसके अलावा भी था, लेकिन वो क्या था ना, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड था, तो मैंने उसको नहीं यहाँ पे मेंशन किया हुआ। अब दूसरा अप्रोच देख लेते हैं, नेमोनिक्स बेस्ड अप्रोच। यहाँ पे इसको मिनिमोनिक्स नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि एम साइलेंट है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग को। आगे भी बहुत सारे वर्ड्स आएंगे तो वो मैं बताऊंगा आपको, आप टेंशन मत लो उसका। तो इसमें क्या होता है ना बेनिफिट, आप मीनिंग तो जानते हो, साथ साथ उसको विजुलाइज कर पाते हो, और जो आप हिंट लिखते हो वो सिमिलर साउंड करता है। जैसे मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ एडवर्सिटी का ही, देखो कितना इजी हो जाएगा इस अप्रोच से याद रखना। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, यहाँ पे देखो हिंट लिखा हुआ है, व्हेन लाइफ एड्स वर्सिटीज इट ब्रिंग्स एडवर्सिटी। इसको आप विजुअलाइज करो, आप कोई भी नया सिटी में जा रहे हो मान के चलो, और वहाँ पे बारिश हो रहा है, आपका पर्स में पैसे नहीं है, आपका बैग टूट चुका है, तो इससे ज़्यादा वर्स्ट क्या हो सकता है। तो कितना इजीली हम लोग देखो इसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं। तो ये तरीका सबसे बेस्ट मुझे लगा, और मैं आगे जो भी आपको वोकेबलरी बताऊंगा उसमें यही अप्रोच हम लोग अपनाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है रूट वर्ड अप्रोच। इसमें क्या होता है कि अगर आपको रूट वर्ड मालूम है तो नया वर्ड जो बनेगा प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करके, तो उसका आप मतलब खुद ब खुद निकाल लोगे। मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे एक वर्ड है डिक्ट, ये रूट वर्ड है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रीफिक्स ऐड करेंगे, प्री और कॉन्ट्रा। आप देखना मतलब कैसे, मतलब आसान हो जाता है समझने में। प्रिडिक्ट का क्या हो जाता है मतलब टू से बिफोर, यहाँ पे भी कहना है लेकिन पहले। और कॉन्ट्राडिक्ट में क्या हो जाता है टू से अपोजिट, यहाँ पे भी कहना है लेकिन विरोध में। देख लो कितना इजी तरीके से हम लोग मेमोराइज कर पा रहे हैं। तो ये 3 अप्रोच मैंने बताया आपको वोकेबलरी को याद करने का, और सबसे परफेक्ट अप्रोच है ये। उसमें से भी सबसे बेस्ट जो है वो निमोनिक्स बेस्ड अप्रोच है, उसको हम लोग आगे जो वोकेबलरी सीरीज आएगा उसमें फॉलो करेंगे। तो बहुत इजी तरीके से हम लोग सारे वोकेबलरी, जो भी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है उसको हम लोग मेमोराइज कर लेंगे। आगे देखते हैं क्या है, एक ऐप है हिंद खोज ऐप। इसमें आपको मैंने जो थीम बेस्ड अप्रोच बताया था वो मिल जाएगा फॉर्मेट। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो कर सकते हो, ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसको मैं भी कभी कभी यूज़ करता हूँ। इसमें क्या है ना, आप कोई भी वर्ड सर्च कर सकते हो नया वाला, और उसको सेव करके रख सकते हो, और कभी भी जब भी आपको टाइम मिले वो खोल के आप पढ़ सकते हो, उसको याद कर सकते हो।